सोनिहाल। बहुत अच्छी बात है कि सिख समाज छत्तीसगढ़ लगातार बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज लेडीज विंग का गठन हुआ है, इसके साथ में युवा विंग ने एक बड़ी अच्छी काम किया है कि होलसेलर है, ट्रेडर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, इनके लिए जीएसटी है, खुदरा ऋण है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर सीओ का एक सेमिनार आयोजित किया कि इसमें अपने विचार रखे। महेंद्र सिंह छाबड़ा जी, सुरेंद्र सिंह छाबड़ा जी के संयोजन में ये एक अच्छा काम लगातार चल रहा है कि सिख समाज छत्तीसगढ़ को एक बड़ा आयाम दिया है। हम सब जानते हैं कि नानक सागर भी गए थे, वहाँ पे भी गुरुद्वारा बनाना है आपको। बहुत अच्छी बात है। रीना टुटोरिया जी डॉक्टर हैं और महिला विंग के आज गठित हुई है। क्या कहेंगे रीना जी? आज का प्रोग्राम तो वाकई में युवा विंग का जो आज प्रोग्राम रहा है वो मेरे ख्याल से सभी जो हमारे नौजवान वीर हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी रहा होगा। जीएसटी पे, इनकम टैक्स पे बहुत ज़्यादा अच्छी से नॉलेज मिला है। और आज जैसे कि लेडीज़ विंग का गठन हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे अंकल जी को और पूरी पदाधिकारी टीम को जिन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि सिख समाज छत्तीसगढ़ लेडीज़ विंग को बहुत अच्छी से मैनेज करके आगे ऊंचाई तक पहुँचाएं। रजत छाबड़ा जी, युवा विंग देखते हैं आज अच्छा कार्यक्रम किया, क्या कार्यक्रम के बारे में? आज सिख समाज छत्तीसगढ़ का पहला फर्स्ट प्रोग्राम था यूथ विंग का। इसमें हम समाज के सभी सिख व्यापारियों को बुलाया गया था और यहाँ पे सिख समाज के ही सीए जो हैं उन्होंने सेशन लिया था, वर्कशॉप लिया था जीएसटी पे, इनकम टैक्स पे और सभी व्यापारियों की समस्या था, उनका समाधान कैसे करना है वो क्वेश्चन आंसर सेशन के द्वारा बताया गया है। बहुत अच्छा। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश छाबड़ा है। सिख समाज यूथ विंग की सारी टीम ने बहुत मेहनत की है और बड़े हमारे जो पदाधिकारी है उनकी गाइडेंस में हमने ये प्रोग्राम किया है। उम्मीद करूँगा आगे भी ऐसे ही सपोर्ट मिलेगा सिख समाज को और हम आगे और भी प्रोग्राम्स ऐसे ही लेकर आएंगे। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी हैं और सिख समाज छत्तीसगढ़ के कर्ता धर्ता भी हैं, आप क्या कहेंगे? लगातार पूरे प्रदेश में हम सब लोगों ने सिख समाज लेडीज विंग का गठन किया, यूथ विंग का गठन किया। हमारे प्रदेश के सभी स्थानों पर 5-5 मेंबर हैं और प्रदेश की सबसे बड़ी जो कमेटी है हमारी सिख समाज छत्तीसगढ़, उसमें लगातार हम सब लोग काम करते रहे हैं। आने वाले समय में भी जिस तरीके से हमारे संरक्षक महोदय ने हम लोगों को जिम्मेदारी दी है उस काम को भी हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक हम लोगों ने नया प्रोग्राम बनाकर रखा हुआ है जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर में जिन लोगों ने भी आज तक पीएचडी की है, डॉक्टरेट की है, जो हमारे समाज के हैं, वो उन लोगों के नामों को हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से मंगवा लिया है। वो करीब 52 नाम है, तो उन 52 लोगों का आने वाले समय में किसी भी बड़े कार्यक्रम में सम्मान करेंगे। ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे समाज में डॉक्टरेट करने वाले लोगों की 52 लोगों की संख्या आज तक है जिन लोगों ने डॉक्टरेट किया है। तो ऐसे नए नए आयाम, नए नए कार्यक्रम लेके जो विशेष तौर पर हमारे समाज को प्रभावित करते हों, हम लोगों का फोकस, हमारे सिख समाज कमेटी का फोकस लगातार इसी दिशा में रहा है कि हम लोग अपने समाज की ओर काम करें और उसी दिशा में हम सब लोग आगे काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या कहेंगे सुरेंद्र छाबड़ा जी? निश्चित रूप से सिख समाज छत्तीसगढ़ का जब से गठन हुआ है हमने सामाजिक प्रतिभाओं को जहां आगे लाने का प्रयास किया है और वहां पर पहले जो हमारे प्रतिभाएं उनको तराश के भी आगे लाने का प्रयास किया है। आज जब यूथ विंग जुड़ा, उस एक नए आयाम उन्होंने किए। बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो वास्तव में व्यापार से संबंधित, हम व्यापारी हैं लेकिन आज तक नहीं थी, आज हमें यहाँ पर मिली और उसका समाधान भी मिला। यूथ विंग का इसके लिए बहुत बहुत आभार है। और एक बड़ा कार्यक्रम जैसा कि आप सभी जानते हैं गढ़ फुलझर में आने वाले समय में, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। वहाँ के लिए भी पूरी टीम हम बहुत जल्द बनाने जा रहे हैं और निकट भविष्य में वहाँ छत्तीसगढ़ में एक तीर्थ स्थल जो बनने जा रहा है, बहुत खुशी की बात है कि सिख समाज छत्तीसगढ़ के वहाँ पर नेतृत्व में वहाँ के महासुन संभाग की पूरी गुरुद्वारा कमेटियों और समस्त रायपुर की संगत के द्वारा वहाँ एक कार्यक्रम होने जा रहा है। गुरु नानक नाम जहाज का है जो जपे से उतरे पार। क्या कहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रिंकी टुटेजा, आज मुझे यहाँ सेक्रेटरी की पद दी गई है। मैं उसके लिए सबसे पहले तो अपने अकाल पुरख जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे सेवा का मौका मिला। अपने बड़े सिख समाज के सभी बड़े मेंबर्स का, लेडीज़ विंग के सभी मेंबर्स का धन्यवाद करूँगी। और मैं ये भी कहूँगी कि मैं अपनी सेवा और अपनी इस समाज के नाम को बहुत ईमानदारी और अपनी श्रद्धा के साथ आगे लेके जाऊँगी। जी, क्या नाम है आपका? स्टेट? मैं सपिंदर कौर गांधी, महासचिव स्टेट सिख समाज छत्तीसगढ़। हम लोग इस समाज में, क्योंकि सिख समाज है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे धर्म प्रसार और प्रचार के अलावा अपने कल्चरल हेरिटेज को, अपने विरासत को मेंटेन करना और अपने नौजवान बच्चों को आगे सिक्खी स्वरूप और अपने कल्चर से अवगत कराना और उनको इन्वॉल्व करना, ये हमारा मेन मकसद है। साथ में बहुत सारा फन और एंजॉयमेंट। तो लेडीज विंग और यूथ विंग सब मिलके, लेडीज विंग और यूथ विंग मिलके आज तो शुरुआत हो ही गई है। यूथ विंग ने एकदम
झंडे गाड़ दिए हैं। हमको बहुत मान है कि इस आज का कार्यक्रम क्या बहुत नाम है अच्छा आपका? मेरा नाम डॉली गुम्बर है। मुझे वाइस प्रेसिडेंट की में नियुक्त किया गया है और आगे भी जो भी प्रोग्राम होगा हम सब साथ मिलकर ही चलेंगे और जो भी प्रोग्राम करेंगे सब एक साथ ही उस जी, बहुत अच्छी कार्यक्रम को बात है। आगे क्या नाम है बढ़ाएंगे। आपका? मेरा नाम है सिंदर कौर मल्होत्रा। मैं इस प्रचार पद पे चुनी गई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि छत्तीसगढ़ सिख समाज वालों ने हमें इतना मान दिया है, सम्मान दिया है। हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। बोले सोनिहाल। क्या नाम है आपका? मैं राखी खंडूजा, सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसे अच्छे से निभा सकूं और मैं अकाल पुरख से अरदास करती हूं कि हम सिख समाज को बहुत बहुत आगे लेके जाएं। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? सलूजा, मुझे वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति की गई है। कोशिश करूंगी कि जो हमको दिया गया है वो अच्छे से हम निभा सके और बड़ों के आशीर्वाद से आगे बढ़ाएं। क्या नाम मैं है? सिमी चावला, मैं भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई है। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ इन सबका, क्योंकि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मैं इनके लिए हर चीज़ में सहयोग देने के लिए 100% तैयार रहूँगी। बोले सोनिहाल। श्री अकाल। चलिए।